उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर किया है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस आता है, फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फेल करके हम लोगों पर अटैक कर देगा। तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कोंग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कोंग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कोंग को हॉलो अर्थ के पास पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कोंग को कहते हैं कि वो हॉलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कोंग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कोंग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कोंग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर। और यहाँ पर कोंग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहाँ पर कोंग उस हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग तरह की ही दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन को कर सकता है क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रेक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग हो जाता है। कोंग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कोंग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इस